संकल्प लेना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि मैं मनोरंजन की नहीं, मैं संकल्प की कवित्री हूँ। और आप सब जब यहाँ से जाएं तो मन में एक संकल्प लेकर के अवश्य जाएं। वो संकल्प क्या है कि जहाँ देव अवतरित हुए स्वयं अपने जीवन को धन्य किया था, प्राणी ईश्वर से डरता कि कहाँ पाप कहाँ पुण्य किया। भौगोलिक स्थितियां हो या किंवदंत कोई पौराणिक हो, इतिहास स्वर्ण से जिसका लिखा, यशपथ पर बिखरे माणिक हो, गुणगान धरा अति पावन का सब मिलकर बारंबार करो। और संकल्प की पंक्तियां कि गुणगान धरा अति पावन का सब मिलकर बारंबार करो और फिर से अखंड भारत हो ये सपना मिलकर साकार करो। जय हो। जिनके कारण इस आर्यवर्त में धर्म सनातन नाम बचा, जिनके कारण इस जिह्वा पर मंत्रोच्चारण निष्काम बचा, जिनके कारण हम बहन बेटियों का सम्मान सुरक्षित था, जिनके कारण हिंदू मर्यादा का अभिमान सुरक्षित था, जिनके कारण हम सूर्य देव को अर्घ अभी भी देते हैं, जिनके कारण ब्रह्मा महेश विष्णु के आशीष लेते हैं, जिनके कारण यज्ञोपवीत हम धारण करते आए हैं, जिनके कारण उपवासों का भी पारण करते आए हैं, जिनके कारण मंदिर में घंटे घड़ियालों का नाद रहा, जिनके कारण रामायण गीता वेदों का संवाद रहा, जिनके कारण हर हर महादेव से ये धरती गुंजित है, जिनके कारण यज्ञों की सारी आहुतियां भी संचित है, जिनके कारण ये धर्म ध्वजा गर्वित होकर फहराई है गर्व हमें, हम परम पूज्य इन संतों के अनुयायी हैं। जय हो, जय हो, जय हो। हिंदू महोपनिषद के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 71 में लिखा है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी वसुधैव कुटुंबकम की परिपाटी को जीने वाले हम सब इस भारत भूमि पर जन्म लिए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रणाम करना चाहती हूँ 4 पंक्तियों में ऐसे सौभाग्य को, और अपने भारत भूमि को प्रणाम करना चाहती हूँ कि विश्व गुरु हिंद की धरा है जन्मभूमि मेरी, शत शत विधि के विधान को प्रणाम है। और देश के लिए जिए थे, देश हेतु प्राण दिए, बलिदानियों के बलिदान को प्रणाम है। और धर्म पंथ जाति भूल देश की सुरक्षा हेतु किए गए हर समाधान को प्रणाम है। और राम रूपी देश जो हृदय में धारता है, उस फौजी रूपी हर हनुमान को प्रणाम है। जय हो। अब जब आपने जय श्री राम बोला ही है तो कानपुर से आती हूँ, अवध क्षेत्र से आती हूँ, और अवध के राजा, इस चराचर सृष्टि के महाराधिराज प्रभु श्री रामचंद्र के नाम की महिमा 4 पंक्तियों में रखना चाहती हूँ कि राम नाम निष्काम बोलने से बने काम, शत्रु भी हमारे सब भूल बैर जाएंगे। और राम नाम अविराम जपोगे जो सुबह शाम, शिला को भी तारने प्रभु के पैर जाएंगे। और राम नाम को प्रणाम करोगे तो हनुमान स्वयं ही जानने तुम्हारी खैर आएंगे, स्वयं ही जानने तुम्हारी खैर आएंगे। और राम नाम गुण धाम 8 याम लिख हम पत्थरों के साथ भव पार तैर जाएंगे। जय हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। एक दोहा आप सभी ने सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे को मेरा यहाँ पर कहने का आशय यह है कि मेरे लिए मेरा गोविंद, मेरा इष्ट, मेरा आर्यवर्त है, मेरा भारत देश है, परंतु इस देश की आराधना मुझे जिसने करना सिखाया है वो है मेरा सनातन धर्म, मेरा हिंदू धर्म। तो आज बिना किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष, पार्टी विशेष, संप्रदाय विशेष का नाम लिए एक सनातनी होने के अधिकार से अपने सनातन धर्म की विसंगतियों पर उंगली उठाना चाहती हूँ। और यदि आपको लगे कि मैंने कहीं कोई सही बात कह दी है तो आप सबका समर्थन मिले कि सृष्टि के प्रारंभ से है, ये धर्म उसी का हिस्सा है, चिरकाल से प्रचलित होने वाला ये वो गर्वित किस्सा है। माथे पर तेज जो मेरे है, आंखों में चमक भी उसकी है, और मुखमंडल पर बिखरे इस विश्वास की आभा जिसकी है। अपने प्राण आज उस धर्म की रक्षा के नाम करती हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ। जिंदाबाद। मंत्र ऋचाओं का उच्चारण गुंजित करता था जीवन, आस्था ईश्वर में रखने से तन मन बनता था पावन। सिया राम राधे राधे आरंभ दिवस हो जाता
था, मानव मात्र का प्रेम परस्पर हृदय पुष्प महकाता था। मानस पटल पर अंकित उन स्मृतियों का सम्मान करती हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ। जय हो। लुप्त हुई एकता हिंदू से अब कुछ पहले जैसा न रहा। सब बने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अब कोई भी हिंदू न रहा। हिंदू की हो रही दुर्दशा और हिंदू ही अपराधी है, क्योंकि जो पूरी शक्ति थी हमें वो आज हो गई आधी है। हर हिंदू को फिर से हिंदू बनाने का काम करती हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ। अगली पंक्तियां रखने के पहले एक छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ कि मैंने रोहटगढ़ जोधपुर राजस्थान के राठौड़ राजवंश में जन्म लिया है। वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया है, ब्राह्मण वर्ण के कर्मों का पालन किया है। बाजार जब भी जाती हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ, आप सभी की तरह मोलतोल मैं भी करती हूँ। और जब कभी भी मेरे परिवार को मेरी आवश्यकता होती है तो शूद्र सरीखी उनकी सेवा में अर्पित भी रहती हूँ। तब मैं कहना चाहती हूँ कि मैं जन्म से क्षत्रिय हुई स्वतः ही, अध्यापन से हुई ब्राह्मण, मोल तोल है वैश्य सा मेरा, शूद्र सरीखी सेवा अर्पण, अंकित वर्ण चार मिश्रित, संतोष भरा एक बिंदु हूँ और हर जाति से ऊपर उठकर हाँ मैं केवल हिंदू हूँ। हर वर्ण के कर्मों का मैं हृदय से मान करती हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ। बहुत बन चुके सेक्युलर हम, अरे बहुत बन चुके सेक्युलर हम, क्यों ढोंगी अब तुम करते हो? असुरों की संहारक माँ को तुम सेक्सी दुर्गा कहते हो। फिल्म बनती है सेक्सी दुर्गा, लक्ष्मी बॉम्ब। अभी हम अपने पर आ जाए तो हम भी बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, पर जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि वसुधैव कुटुंबकम की परिपाटी को घोलकर हम पी गए हैं, तो उसी परिपाटी पर चलने पर हम अभी भी विवश हैं। तब मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत बन चुके सेक्युलर हम, क्यों ढोंगी अब तुम करते हो? असुरों की संहारक माँ को तुम सेक्सी दुर्गा कहते हो। राम हमारे हुए काल्पनिक और कृष्ण छिछोरे कहलाए, और अब भी चुप है हिंदू फिर भी हमको कट्टर कहते हो। तो आज सच में हर हिंदू से कट्टरता का आह्वान करती हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ। बहुत हुई दुर्दशा, अरे अब आंखें खोलो जग जाओ और त्याग जातियों का चोला, अब फिर से हिंदू कहलाओ। बहुत दिनों तक हमें पढ़ाया गया अहिंसा परमो धर्मः, पूरा श्लोक कभी नहीं बताया गया। महाराज जी, आपके चरणों में निवेदित करती हूँ। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात अहिंसा परम धर्म है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना सबसे बड़ा धर्म है। तब मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत हुई दुर्दशा, अरे अब आंखें खोलो जग जाओ और त्याग जातियों का चोला, अब फिर से हिंदू कहलाओ। संस्कृति सहेज लो देखो कहीं बहुत देर ना हो जाए, कहीं पूरा देश बंगाल केरला और कश्मीर न हो जाए। इस धर्म युद्ध में हार के भय से न कहीं विश्राम करती हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ। धर्म सनातन गाय और गंगा अब हमें बचाना होगा, और जो फैलाए जातिवाद उसे सबक सिखाना होगा। और अगली दो पंक्तियों में आपके हृदय में कहीं राजस्थान का उत्साह, गौरव, हिंदुत्व हिलोरे ले ले तो मुझे बताइएगा कि धर्म सनातन गाय और गंगा अब हमें बचाना होगा, और जो फैलाए जातिवाद उसे सबक सिखाना होगा। और सोने से उन्मादी का उन्माद नहीं कम होता है, और नाम बदलने से सिंह का सिंहनाद नहीं कम होता है। हर वर्ण के सिंह को, मुझे नहीं पता आप यहाँ पर किस वर्ण के हैं, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, मुझे इतना पता है यदि आप सनातनी हैं, आप भारतवासी हैं तो मेरे हैं। तब मैं कहना चाहती हूँ कि हर वर्ण के सिंह को मैं शत प्रणाम करती हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ। आओ मिलकर धर्म शत्रुओं से ये कह भी देते हैं कि हम देते हैं प्राण धर्म पर और प्राण ले लेते हैं। मेरे लला पड़े थे तंबू में, अरे हमने रणहुंकार किया है, राज तिलक भी कर डाला, मंदिर हमने साकार किया। अब आप सबके कदमों से कदम मिलाकर जन्मभूमि को प्रस्थान करती हूँ और गर्व से सर उठाकर कहती हूँ कि मैं ठाकुर शिखा राठौड़ सेंगर, मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ।
सनातन अब भगवा सबकी रग रग में घोलेगा। हाय हाय। धर्म रक्षकों के भुजदंडों का शोणित फिर खोलेगा और है कांधे मजबूत हमारे बजरंगी बनकर के अब बच्चा बच्चा शास्त्र और शस्त्रों का बोझा ढोलेगा और उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम ले डाला प्रण। धर्म युद्ध में कृष्ण सारथी पार्थ संग अब होलेगा और जाग सनातन देश और प्राणों की रक्षा की खातिर जीवित बचा रहा तो कल भी चैन की निद्रा सोलेगा। और 5 जन्य अहंकार उठा है कुरुक्षेत्र में, देखो अब महादेव का डमरू भी डम 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 डोलेगा। मुरलीधर की मुरली केस और मधुर सुने हैं हम सबने, अब चक्र सुदर्शन संयम की सब सीमाओं को तोलेगा और हुई अयोध्या राममय। अब है प्रतीक्षा उस दिन की जब मथुरा राधे कृष्णा काशी हर हर बम बम बोलेगा। हर हर महादेव। आप पीछे वाले बहुत शांत बैठे हैं, यदि हर हर महादेव पर भी आपका उत्साह जागृत ना हुआ तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि कदाचित महादेव का आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं है। एक शिव स्तुति रखना चाहती हूँ आप सबके समक्ष और साकार कीजिएगा हर हर महादेव के नारे को, साकार कीजिएगा महादेव की वासुकी से अपने वासुकी को अपने गले में धारण किए हुए उस मूर्ति को धारण करते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं महादेव विराजमान होंगे। तब मैं पंक्तियां रखना चाहती हूँ। महाराज जी, आदि वो अनंत वो सकल धरा का मूल है, वसुंधरा समस्त जिनके आटकी त्रिशूल है, जिनके तेज के समक्ष अन्य सारे धूल हैं, उनको कह सकेंगे हम ये सोचना भी भूल है। बाघ चर्म वस्त्र कंठ नाग हार धारते, ध्यान मग्न हो सदा सभी को है निहारते, नीलकंठ पी गरल है देव गण को तारते, जटा उलझ रही परंतु भक्त को संवारते। और मंदिरों में घंटियां बजे मृदंग ताल है, भस्म का त्रिपुंड वो त्रिनेत्र भी कपाल है, केश गंगधार है तो चंद्र सोहे भाल हैं, भोले शांत रूप हैं प्रचंड है त्रिकाल हैं। वीरभद्र को प्रकट जटा से धूर जटी करे, दक्ष शीश काट के वो यज्ञ आहुति करे, सती शरीर ले विलाप क्रोध भी वही करे, डमट 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 ध्वनि पे नृत्य तांडवी करे। और भूत प्रेत यक्ष नंदी ताकते हैं राह को, वर के रूप में है देव देखने की चाह को, मुस्कुरा रहे हैं शिव भी देख के उछाह को, शोभनम से शंकरम चले उमा विवाह को। अशोक सुंदरी गणेश कार्तिकेय के पिता, जो तुम्हें है पूजता समस्त सुख को भोगता, आदिदेव योगी राज पद तुम्ही को शोभता, तुम्ही तो हो प्रभो अखंड मोक्ष वाला रास्ता। क्या बात है, जिंदाबाद। संग नाही बेल पत्र हाथ में, नैन नीर से भरे हैं भाव सारी बात में, चाहे शत्रु बैठे हो अनिष्ट वाली घात में, तुम तो हो ना है प्रभु सदा हमारे साथ में। क्या बात, जिंदाबाद। होगा जन्म ये सफल तनिक सा तुम निहार दो, शीश हस्त रख दो निज कृपा भी बार बार दो, एक पिता की भांति थाम कर ये हाथ प्यार दो, हम पड़े शरण तिहारे बाबा हमको तार दो। और मेरे स्वर में स्वर मिलाइएगा कि नर नारी जड़ चेतन बोले, तुम भी बोलो सबके संगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। मोक्ष प्राप्ति के हेतु बोलो अन्य है कौन उपाय कहो, नतमस्तक हो करबद्ध यहाँ सब ओम नमः शिवाय कहो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रभु श्री राम पर आधारित एक छोटा सा बंद रखती हूँ। मेरी कविता का एक बहुत छोटा सा अंश है। भूमिका केवल इतनी है कि प्रभु श्री राम आज रावण को बिना हराए अपने शिविर में वापस लौटे हैं और वे मंथन कर रहे हैं कि मैं रावण को क्यों नहीं हरा पाया। रावण तो पराजय भी नहीं है, उसे सहस्त्रबाहु हरा चुका है, उसे बाली हरा चुका है, मैं क्यों नहीं हरा पा रहा हूँ। तभी अचानक से उन्हें याद आता है कि अरे मैं तो श्री हरि विष्णु का रूप हूँ, वे श्री हरि विष्णु जिन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं, फिर मैं क्यों नहीं हरा पा रहा हूँ। तब वे अपनी शक्ति को एकत्र करते हुए प्रभु श्री राम
श्री हरि विष्णु रूप को याद करते हुए जो पंक्तियां कहते हैं वो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। और जब कभी भी आपको लगे कि आप अंदर से टूट रहे हैं, आपकी शक्ति क्षीण हो रही है, तो इतना याद रखिएगा कि वही प्रभु श्री राम आपके भी अंदर हैं। और जब आप अपनी शक्ति एकत्र करेंगे तो आप अपने जीवन के सबसे बड़े रावण को भी हरा सकते हैं। प्रभु श्री राम श्री हरि विष्णु रूप शक्ति एकत्र करने की पंक्तियां। जो धारे है कांधे को दंड आभा जिसकी विस्तृत प्रचंड, जो रहत सर्वथा रण विजय मृत्यु के मध्य जो मृत्युंजय, अरिकंपित हो जिसके समक्ष महनीय शौर्य, जिसके है वक्ष जो अविनाशी घट घटवासी है पूर्ण सत्य नहीं आभासी, जिसका हर शब्द वीरता हो वह ऐसी भाषा का भाषी है, चतुर्भुजी करुणावतार है अंतहीन जिसका प्रसार, जिसका अकाट्य है हर प्रहार मधुकैटभ का करता सनार, जिससे पोषित होती धरा कल्याण भाव, जिसमें भरा देवासुर रण में जो खड़ा, देवों की जय पर जो अड़ा, मैं महाकाल का भक्त सदा मां शक्ति का ही पुजारी हूँ, सृष्टि में जो वंदित सबसे मैं वही विष्णु अवतारी हूँ, मत्स्य कूर्म वाराह नरसिंह वामन और परशुराम हूँ मैं, है अवतार सातवां जो धरती पर वो श्री राम हूँ मैं। जय जय श्री राम। अंतिम 1 मिनट की रचना रखती हूँ और अपना स्थान लेती हूँ। और आप सबने अब तक मेरा बहुत साथ दिया है, बस 1 मिनट आप और साथ दे दीजिएगा। अभी आपको करना क्या है कि दोनों हाथ आपको ऊपर करने हैं और हर पंक्ति के अंत में बोलना है राधे कृष्णा। तैयार हैं आप लोग? हाथ ऊपर, राधे कृष्णा पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति के अंत में बोलना है राधे कृष्णा। तैयार? तैयार। भर पिचकारी खेलेंगे तो हम बोलेंगे राधे कृष्णा, हाथ गुलाल भी ले लेंगे तो हम बोलेंगे राधे कृष्णा, फूलों की होली से सारे बैर भुला हम डालेंगे और लठ मार भी झेलेंगे तो हम बोलेंगे राधे कृष्णा, वो ब्रह्मांड दिखाएंगे तो हम बोलेंगे राधे कृष्णा, जमकर रास रचाएंगे तो हम बोलेंगे राधे कृष्णा, तान मधुर मुरली की छेड़ेंगे तो सुध बुध जाएगी और जब वो चक्र उठाएंगे तो हम बोलेंगे राधे कृष्णा, कंस सभी सो जाएंगे तो हम बोलेंगे राधे कृष्णा, शिशु वसुदेव उठाएंगे तो हम बोलेंगे राधे कृष्णा, साक्ष्यों संघर्षों के दम पर राम लला को लाए हैं और कृष्ण